हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू ऑन आवर स्टडी चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। आज है 30 जुलाई। तो आज के इस वीडियो में हम 30 जुलाई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड प्राप्त किया है। ऑप्शंस हैं जेमी वर्डी, लियोनेल मेसी, नेमार ब्राजील या क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेमी वर्डी। हाल ही में लीसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वर्डी को 2019 व 2020 सीजन में 23 गोल करने के लिए प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने आर्सेनल के स्ट्राइकर पियरे एमरिक जिन्होंने 22 गोल किए, साउथहैम्पटन डेनिंग्स जिन्होंने 22 गोल किए व मैनचेस्टर सिटी के फॉरवर्ड रेहिम स्टर्लिंग जिन्होंने 20 गोल किए, इन्हें हराकर प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार जीता है। तो ये याद रखिएगा कि किसने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड प्राप्त किया है, जेमी वर्डी ने। ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तो ये पुर्तगाली पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं। लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं। व नेमार जो हैं ये ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं। तो इनके नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है। ऑप्शंस हैं आदित्य, आईएनएस जलस्व, आईएनएस विक्रमादित्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आदित्य। आदित्य भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है जिसने इलेक्ट्रिक बोट्स व बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है। आदित्य सौर ऊर्जा संचालित नौका है और यह फेरी केरल राज्य जल परिवहन विभाग की है जो जनवरी 2017 से अलपुझा जिले में वैकोम थ्वान वाडू मार्ग पर चल रही है। इस पुरस्कार को इस साल पहली बार दिया गया और इस साल इसे फ्रेंचमैन गुस्तवे ट्रोव के सम्मान में शुरू किया गया है जिन्होंने 1881 में दुनिया की पहली आउटबोर्ड मोटर का आविष्कार किया था। तो इसे किसके सम्मान में शुरू किया गया है, फ्रेंचमैन गुस्ताव ट्रवे। इन्होंने क्या किया था, 1881 में दुनिया की पहली आउटबोर्ड मोटर का आविष्कार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गेंदबाज पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शंस हैं मशरफे मुर्तजा, काजी अनिक इस्लाम, मेहदी हसन या महमूदुल्लाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि काजी अनिक इस्लाम। अभी हाल ही में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज हैं ये काजी अनिक इस्लाम। क्या है ये, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हैं। इन पर राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 2018 में हुए डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। काजी जो 2018 अंडर 19 विश्व कप में बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे, उन्हें इसी वर्ष राष्ट्रीय क्रिकेट लीग के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ लेने के कारण इनका जो डोपिंग टेस्ट था वह पॉजिटिव पाया गया और अब इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये 2 साल का प्रतिबंध 8 फरवरी 2019 से लागू होगा। कब से लागू होगा, 8 फरवरी 2019 से। तो ये याद रखिएगा कि किस गेंदबाज पर अभी हाल ही में 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये बांग्लादेश के तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम पर लगाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के लिए 4.3 बिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है। ऑप्शंस हैं दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका या बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्षिण अफ्रीका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दक्षिण अफ्रीका में आपातकालीन सेवाओं के लिए 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दक्षिण अफ्रीका को दी, जो विश्व में किसी भी देश को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए मंजूर की गई सबसे अधिक राशि है। अफ्रीका महाद्वीप का यह दक्षिण अफ्रीका देश कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित देश है और इस ऋण से इन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसकी स्थापना थी कब हुई थी, 1945 में। इसका हेडक्वार्टर स्थित है वाशिंगटन USA में। इसकी जो MD हैं यानी प्रबंध निदेशक हैं उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। मुख्य अर्थशास्त्री हैं IMF की गीता गोपीनाथ। बात करें साउथ अफ्रीका की,
तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। क्या नाम है इनका? सिरिल रामाफोसा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ मुद्रा चलती है साउथ अफ्रीकी रैंड, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विराल वी आचार्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं इफ इट ब्लीड्स, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, 9 मेगा ट्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विराल वी आचार्य द्वारा क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इन इंडिया शीर्षक पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक एसएजीई पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनके द्वारा किए गए अनुसंधानों का वर्णन है। तो ये याद रखिएगा कि इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो इसे लिखा है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विराल वी आचार्य ने, और इसका नाम भी आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको बताया था कि ये पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। किसने? रस्किन बॉन्ड ने। और फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, ये पुस्तक एम वेंकैया नायडू ने लिखी है। और इफ इट ब्लीड्स, ये पुस्तक लिखी है स्टीफन किंग ने। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत द्वारा किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिए गए हैं? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, इंडोनेशिया, भूटान या नेपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बांग्लादेश। अभी हाल ही में भारत द्वारा बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन सौंपे गए हैं। इन रेल इंजनों को पश्चिम बंगाल के ईस्टर्न रेलवे के गेट स्टेशन से रवाना किया गया है। भारत ने बांग्लादेश में अंतर्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इन इंजनों को सौंपा है। इंजन बांग्लादेश में यात्रियों की संख्या बढ़ाने व मालगाड़ी के परिचालन को बेहतर बनाने में सहायता करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन प्रदान किए गए हैं बांग्लादेश को। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। बात करें बांग्लादेश की तो यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इनका नाम याद रखिएगा। राजधानी है ढाका, मुद्रा यहाँ चलती है टका। और केंद्रीय रेल मंत्री की बात करें तो केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले किस नंबर के गेंदबाज बन गए हैं? ऑप्शन है 6वें, 7वें, 8वें या 9वें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। ब्रॉड ने यह मुकाम वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे टेस्ट के 5वें दिन हासिल किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे एंडरसन के बाद इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज हैं। वह सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों की सूची में 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जिसमें मुथैया मुरलीधरन ये 800 विकेट के साथ सबसे ऊपर हैं। मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट के साथ सबसे ऊपर हैं। इनके बाद स्थान आता है शेन वॉर्न का, जिनके पास कुल 708 विकेट हैं। फिर आते हैं अनिल कुंबले 619 विकेट के साथ, एंडरसन 589 विकेट, ग्लेन मैग्रा 563 विकेट और कोर्टनी वॉल्स 519 विकेट के बाद ये 7वें नंबर पर बन गए हैं स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें नंबर के गेंदबाज। तो ये याद रखिएगा। सबसे टॉप पर कौन है? मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट के साथ। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लाइव फास्ट कोविड स्कोर विकसित करने के लिए एक्यूली लैब्स का चयन किसने किया है? ऑप्शंस है डीआरडीओ, डीएसटी, आईआईटी मुंबई या आईआईटी दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डीएसटी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक पहल कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस यानी कवच के साथ द सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर द्वारा बेंगलुरु के स्टार्टअप एक्यूली लैब्स को चुना गया है, जिसने एक कोविड रिस्क मैनेजमेंट ऐप लाइव फास्ट कोविड स्कोर विकसित किया है। लाइव फास्ट कोविड स्कोर विकसित किया है। लाइव फास्ट एक एंड्रॉयड ऐप है जिसमें जब कोई 5 मिनट के लिए मोबाइल फ़ोन के रियर फोन कैमरा पर तर्जनी उंगली को रखता है तो नाड़ी व रक्त की मात्रा में परिवर्तन होता है और सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक के साथ इसका विश्लेषण प्राप्त होता है। तो ये याद रखिएगा कि हाल ही में लाइव फास्ट कोविड
स्कोर विकसित करने के लिए एक्यूली लैब्स का चयन किया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं प्रोफेसर अशोक साहनी, डॉक्टर एस सुरेश बाबू, डॉक्टर एम ए आत्मानंद या डॉक्टर इंद्रशेखर सेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोफेसर अशोक साहनी। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की गई है और इसका उद्देश्य इंजीनियरों द्वारा किए गए प्रमुख वैज्ञानिक योगदानों को सम्मानित करना है। तो ये हैं प्रोफेसर अशोक साहनी, जिन्हें प्राप्त हुआ है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार। डॉक्टर एस सुरेश बाबू, इन्हें प्राप्त हुआ है वातावरण विज्ञान व टेक्नोलॉजी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। डॉक्टर एम ए आत्मानंद को प्राप्त हुआ है समुद्र प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार व डॉक्टर इंद्रशेखर सेन को यंग रिसर्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ये है डॉक्टर हर्षवर्धन। इनके अधीन है ये मंत्रालय। तो ये भी याद रखेंगे कि लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर अशोक साहनी को। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे रिवीजन के लिए रखा गया है, पर उससे पहले एक और क्वेश्चन और है कि हाल ही में AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कौन सी बैठक संपन्न हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5वीं। अभी हाल ही में एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक संपन्न हुई है और इस बैठक में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो ये याद रखिएगा कि एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की अभी हाल ही में 5वीं बैठक हुई और इस बैठक को वर्चुअली आयोजित किया गया। ये बैठक हर साल होती है, प्रतिवर्ष होती है और इसमें ये निर्णय लिया जाता है कि बैंक को प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं और उनके निवारण पर चर्चा की जाती है। भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो ये केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्टिसिपेट किया। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि हाल ही में किसने एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला है? ऑप्शंस हैं अशोक लवासा, रमेश बाबू, मार्कोस ट्राइजो या टेड्रोस एडनहॉम। तो ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए यहाँ पर रखा गया है। आप इसको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं कल के क्वेश्चन पे। कल का क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 29 जुलाई को। तो ये आप याद रखेंगे कि 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल टाइगर डे। इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट से। इसका उद्देश्य बाघ के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करना व बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के अनुसार 2016 में विश्व भर में बाघ की जनसंख्या लगभग 3,900 थी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और यह संगठन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। तो ये याद रखिएगा कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया गया? ये मनाया गया 29 जुलाई को। 28 जुलाई को हमने मनाया वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे व वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे उत्कृष्ट एकेडमी के ऐप से भी जुड़ सकते हैं। ऐप से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा आप उसको फॉलो करेंगे, ऐप को इंस्टॉल करेंगे, रजिस्टर करेंगे और हमसे जुड़ जाएंगे। कल मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।